नेशनल डिसेबल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नेशनल डिसेबल न्यूज चैनल। मैं आपके साथ हूँ साइमन जॉनसन। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस चैनल पर मैं नौकरी से संबंधित खबर, ताज़ा खबर, जीके, स्टडी क्वेश्चन, परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आदि रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी ये सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं एक स्टोरी शायरी का लेखक भी हूँ। अगर आप भी स्टोरी शायरी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा लिखवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक विकलांगता कैटेगरी में आते हैं, आपको किसी प्रकार से मदद की ज़रूरत है, जैसे आपका अधिकार हनन किया जा रहा है, ये सरकारी सुविधा आप तक नहीं पहुंच रहा है, या आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए या कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए, उसी कंडीशन में भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैं एक वीडियो को लेकर के उपस्थित हो चुका हूँ अपने इस चैनल पर, जो कि इस चैनल पर मेरा पहले वीडियो है। अगर आपने मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, साइमन जॉनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो जा करके आप सब्सक्राइब कर लें, उससे पर आपको इंग्लिश में वीडियो प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हमने एक कहानी को लेकर के आया हूँ। जो भी व्यक्ति छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनके लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का लेखक है सिमोन जॉनसन, जो कि स्वयं वही है इस कहानी का लेखक। अगर हमारा कहानी पसंद आता है तो कहानी को अपने परिवारजनों में, दोस्तों जनों में जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत मजेदार कॉमेडी, जरूर देखें। आप पहली लाइन पढ़ते ही खुद इसके मुख्य नायक हो जाएंगे। एक कहानी। हमारी आपकी बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान शिक्षक द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते, पड़ी डिगते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की अघोषित प्रतियोगिता होती थी। जब कभी मैम किसी बच्चे को क्लास में कापी वितरण में अपनी मदद करने पास बुला ले, तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा अकड़डेज के साथ अजीमो शाह शहनशाह बना क्लास में घूम घूम कर कापियां बांटता, और बाकी के बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी बेंच से न हिलने की बाध्यता लिए बैठे रहते। शिक्षक की उपस्थिति में क्लास के भीतर चहलकदमी की अनुमति कामयाबी की तरफ पहला कदम माना जाता था। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे। शिक्षक ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारे नाम से पुकार लिया, शिक्षक ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रख कर आने बोल दिया, तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन का गर्व होता था। आज भी याद है, जब बहुत छोटे थे तब बाजार या किसी समारोह में हमारी शिक्षक दिख जाए तो भीड़ डहा की आड्याच ले छिप जाते थे। जाने क्यों किसी भी सार्वजनिक जगह पर टीचर को देखकर छिप जाते थे। कैसे भूल सकते हैं अपने उन गणित के टीचर को जिनके खौफ से 13, 17 और 19 का पहाड़ा याद कर पाए थे। कैसे भूल सकते हैं उन हिंदी के शिक्षक को जिनके आवेदन पत्रों से ये गूढ़ ज्ञान मिला कि बुखार नहीं, ज्वर पीड़ित होने के साथ विनम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन का अवकाश मिल सकता था। वो शिक्षक तो आपको भी बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। उन शिक्षक को तो कतई नहीं भुलाया जा सकता जो होमवर्क कॉपी भूलने पर ये कहकर कि कभी खाना खाना भूलते हो, बेइज्जत करने वाले तकिया कलाम से हमें शर्मिंदा करते थे। शिक्षक के महज इतना कहते ही कि एक कोरा पेज देना पूरी कक्षा में FDD HFDD ढाते 50 पन्ने फट जाते थे। शिक्षक के टेबल के पास खड़ी रही रहकर कॉपी चेक कराने के बदले यदि 100 दफा सूली पर लटकना पड़ी रहते तो वो ज्यादा आसान होता था। क्लास में शिक्षक के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद न आने पर कुछ लड़ा के लड़कियों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जुबान पर रखा है, बस जरा सा छोड़ बात नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेड़ते, कभी हाथ झटकते। देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर शिक्षक के सब्र का बांध टूट जाता। यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सुबह की प्रार्थना में जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते, तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा न होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन कौन सी शिक्षक अनुपस्थित है के मुआयने में ज्यादा रहता था। आपको भी वो शिक्षक याद है ना, जिन्होंने ज्यादा बात करने वाले दोस्तों की जगह बदल उनकी दोस्ती कमजोर करने की साजिश की थी। मैं आज भी दावा कर सकता हूँ कि 1 या 2 शिक्षक शर्तियां ऐसे होते हैं जिनके शिर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये शिक्षक
ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है का सटीक अंदाज लगाते थे। वो शिक्षक याद आए या नहीं जो चाक का उपयोग लिखने में कम और बात करते, बच्चों पर भाला फेंक शैली में ज्यादा लाते। हर क्लास में एक ना एक बच्चा होता ही था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में विशेष महारत होती थी और ये प्रश्न पत्र था में एक अदा से खड़ी डीडे होते थे। मैम, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11। हमें डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी देना है क्या? उस इंटेलिजेंट की शक्ल देख खून खौलता। परीक्षा के बाद जांची हुई कापियों का बंडल थामे कॉपी बांटने क्लास की तरफ आते शिक्षक साक्षात सुनामी लगते थे। ये वो दिन थे जब कागज के एक पन्ने को छूकर खाई विद्या कसम के साथ बोली गई बात संसार का अकाट्य सत्य हुआ करता था। मेरे लिए आज तक एक रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के पीरियड का 40 मिनट छोटा और इतिहास का पीरियड वही 40 मिनट लंबा कैसे हो जाता था। सामने की सीट पर बैठने के नुकसान थे तो कुछ फायदे भी थे। मसलन चाक खत्म हुई तो मैम के इतना कहते ही कि कोई भी जाओ बाजू वाली क्लास से चाक ले आना। सामने की सीट में बैठा बच्चा लपक कर क्लास के बाहर दूसरी क्लास में मे आई कम इन क्या सिंघम एंट्री करते। सरप्राइज चेकिंग पर हम पर कापियां जमा करने की बिजली भी गिरती थी। सभी बच्चों को चेकिंग के लिए कॉपी टेबल पर ले जाकर रखना अनिवार्य होता था। टेबल पर रखे जा रहे कॉपियों के ऊंचे ढेर में अपनी कॉपी सबसे नीचे दबा आने पर तूफान को जरा देर के लिए टाल आने की तसल्ली मिलती थी।